दोस्तों, एक ऐसी जगह है जहां भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर टॉय ट्रेन बादलों को चीरते हुए निकलती है। एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे अंग्रेज़ों ने भारत की चुभती गर्मी से बचने के लिए खोजा था, लेकिन आज यह प्रेमियों, घुमक्कड़ों और रहस्य के शौकीनों के लिए पहली पसंद बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु में बसे ऊटी की, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, क्या आपको पता है कि ऊटी का असली नाम उदकमंडलम है? और इससे भी मज़ेदार बात, ऊटी की खोज होने से पहले यहाँ टोडा जनजाति के लोग रहते थे, जो आज भी यहाँ के वनों के रक्षक माने जाते हैं। तो चलिए, आज आपके अपने इस चैनल पर नीलगिरी की इन हसीन और रहस्यमय वादियों की एक जादुई सफ़र पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोदा बेटा चोटी के बारे में। यह नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से पूरी घाटी और दूर दूर तक फैले घने जंगल ऐसे दिखते हैं मानो कोई पेंटिंग हो। टोडा जनजाति के प्राचीन मिथकों के अनुसार दोदा बेट्टा सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उनके मुख्य देवता का निवास स्थान है। माना जाता है कि इस चोटी पर घने जंगलों में एक जादुई हिरण रहता है, जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिसका दिल बिल्कुल साफ होता है। इसके अलावा पायकारा झरना, यह चाय के बागानों और चीड़ के जंगलों के बीच से बहती यह नदी और झरना बेहद शांत और जादुई अनुभव देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पायकारा नदी का पानी अत्यंत पवित्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सदियों पहले जब यहाँ भयंकर सूखा पड़ा, तब पहाड़ों की देवियों ने अपने आंसुओं से इस नदी को जन्म दिया था, ताकि यहाँ की वनस्पति और जीव हमेशा जीवित रहें। आज भी लोग इस पानी का बेहद सम्मान करते हैं। इसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह ट्रेन भाप के इंजन से चलती है और पहाड़ों, गुफाओं और खतरनाक पुलों से होकर गुजरती है। इसे देखना और सफ़र करना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा लगता है। अब हम बात करते हैं एवलांचे झील के बारे में। यह ऊटी शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच बसी एक बेहद खूबसूरत और शांत झील है। इस इलाके का नाम एवलांचे इसलिए पड़ा क्योंकि 1800 के दशक में यहाँ एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था, जिसने इस झील का निर्माण किया। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इस झील के पानी में नीलगिरी की वादियों की आत्मा बसती है, जो यहाँ आने वाले सच्चे मुसाफिरों की थकान और मानसिक तनाव को पूरी तरह सोख लेती है। यहाँ आपको कैंपिंग, राफ्टिंग और ट्राउट मछली पकड़ने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं हम निडल रॉक व्यू पॉइंट की। यह ऊटी के पास गुडलूर में स्थित है। इस पहाड़ की चोटी का आकार बिल्कुल एक नुकीली सुई तरह है। इसे ऊसी मलाई भी कहा जाता है। यहाँ से आपको 360 डिग्री का ऐसा नज़ारा मिलता है जहाँ बादल आपके पैरों के नीचे तैर रहे होते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो अब दुनिया के आखिरी छोर पर आ गए हों। अब हम बात करते हैं ऐसे स्पॉट के बारे में जहाँ बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फिल्में यहीं पर बनी हैं। वेनाक डाउन्स और पाइन फॉरेस्ट के बारे में। यह मीलों दूर तक फैला हुआ एक विशाल हरी भरी घास का मैदान है, जिसके ठीक बगल में ऊंचे ऊंचे पाइन के पेड़ों का घना जंगल है। अगर आपने कुछ कुछ होता है फिल्म देखी होगी, इसके अलावा राज फिल्म देखी होगी, यह सभी फिल्में यहीं पर शूट हुए थे। पाइन फॉरेस्ट के बारे में स्थानीय लोक कथा है कि शाम ढलने के बाद इन ऊंचे पेड़ों के बीच हवाओं की जो सरसराहट गुजरती है, वह असल में इन जंगलों के प्राचीन रखवाले देवों की संगीत है। ऊटी का खान पान भी बहुत अनोखा है। ऊटी का खाना आपके सफ़र के मज़े को दोगुना कर देता है। यहाँ की कड़क और ताज़ी नीलगिरी हरी चाय की चुस्की के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। इसके अलावा ऊटी अपनी होममेड चॉकलेट्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आपको फ्रूट एंड नट, डार्क चॉकलेट और मिंट फ्लेवर की ऐसी चॉकलेट्स मिलेंगी जो मुंह में जाते ही घुल जाती हैं। खाने में पारंपरिक साउथ इंडियन डोसा, इडली के साथ साथ यहाँ ऊटी वर्की, जो एक तरह का खस्ता बिस्कुट होता है, चाय के साथ खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं ऊटी कैसे पहुँचे। ऊटी पहाड़ों पर बसा है, इसलिए यहाँ पहुँचना एक अनोखा एडवेंचर हो सकता है। अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर है, जो लगभग 85 किलोमीटर दूर है। रेल मार्ग की बात करें तो सबसे पास का रेलवे स्टेशन मेट्टुपालायम है। यहाँ से आप प्रसिद्ध टॉय ट्रेन पकड़कर ऊटी पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कोयम्बटूर, मैसूर और बेंगलुरु से ऊटी के लिए सीधी सड़क मार्ग है, जिसका पहाड़ी रास्ता ऊंचे पेड़ों और मोड़ों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, चॉकलेट की मिठास, चाय की बागान, टॉय ट्रेन की वो कूप, ये सब मिलकर ऊटी को सचमुच पहाड़ों की रानी बनाते हैं। क्या आप भी इस सीज़न में ऊटी की इन हसीन वादियों और छिपे हुए रहस्यों को करीब से देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद।